देखिए कल हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई, और इसका एडिशन भी कल आपको बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन हम कैसे करते हैं। तो बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला है z1 इक्वल टू x1 प्लस i1, दूसरा है z2 इक्वल टू x2 प्लस i2। तो जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो जोड़ने पर क्या आता था भाई, z1 प्लस z2 इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस आता था ये चीज। तो देखिए बेटा ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ये भी क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। इसको हम क्या लिखते थे, कल याद करो, ReZ1 प्लस Z2 लिखते थे। ये क्या होता था, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। ये क्या हुआ होता था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। समझ में आता है सबको। तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन की। तो बेटा एडिशन की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड कर दूं तो ऐड करने पे भी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ रहे आप लोग। और इसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोजर लॉ, CLOSURE, क्लोजर लॉ। तो बेटा क्लोजर लॉ आगे आपने पहले भी पढ़ा होगा, 7वीं 8वीं में पढ़ाता हूं उसको। तो क्लोजर लॉ की जो डेफिनेशन है जो यहाँ है वही सब जगह मिलेगी आपको। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हो तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा, याद रहेगी ना बात। तो इस बात का पूरा ध्यान दें। आगे से अगर कहीं क्लोजर लॉ आता है, ये तो एडिशन चल रहा। अच्छा अभी थोड़ी देर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बेटा, मल्टीप्लाई। सपोज तो मल्टीप्लाई में क्लोजर लॉ क्या होगा, कोई बताएगा। देखो आप लोग किसी भी नियम की बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लोजर लॉ क्या है, बेसिक कंसेप्ट। पहले आप देखिए क्या चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है फिलहाल, एडिशन। एडिशन चल रहा है ना, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टी तो है ही। फिलहाल क्या चल रहा है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करता हूं तो रिजल्ट भी मल्टीप्लाई में आओ। अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट भी। समझ गए। तो बेसिक कंसेप्ट समझ आया। तो बेटा ध्यान दे, क्लोजर लॉ डेफिनेशन चाहे तो आप किताब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहे, ये चीजें मैं नोट नहीं करवा रहा बोर्ड में, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो क्लोजर लॉ क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर Z1 एंड Z2 टू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी Z1 और Z2 तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका जो एडिशन है वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स। समझ में आगे समझे। थ्योरी आप लिखना चाहे तो किताब से लिख सकते। अब यहां आ जाओ मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होगा क्लोजर लॉ कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है मींस Z1 Z2 इज, बोलो, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रही होगी। क्लोजर लॉ भूलोगे तो नहीं लाइफ में कभी भी। क्लोजर लॉ का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। क्लोजर लॉ के बाद दूसरा लिखे आप कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्रमगिरी में नियम। बेटा जो इंग्लिश में याद रखना ज्यादा बढ़िया है। तो देखो बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। तो यहाँ के लिए भी, कॉम्यूटेटिव के लिए भी आप क्या लिखेंगे थ्योरी में, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर Z1 Z2, बेटा वहां से लिख देना, आप यहां भी बैठ सकते हो। अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो क्या होता है कॉम्यूटेटिव में, याद है किसी के,
कि अगर आप Z1 को Z2 के साथ ऐड कर लो तो Z2 या Z2 को Z1 के साथ ऐड करो आंसर सेम। तो आंसर सेम। याद रहेगा। सर यानी अगर मैं दोनों का आपस में क्या चेंज कर दूं, ऑर्डर, यानी पहले को दूसरे की जगह रख दूं, दूसरे को, पहले की जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए आप लोग। सर। अब मेरी बात समझ आ रही है। सर इधर आओ, गुणा में क्या होगी ये चीज बोलो कि Z1 की गुणा Z2 में कर लो या Z2 की गुणा Z2। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करें आप लोग। अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझते हो तो आपको रटने की आवश्यकता, और बेटा बेसिक नहीं समझते फिर तो आप रटते रहो। देखिए थर्ड आता है आपके पास, क्या होता है थर्ड, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ Z1 Z2 Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, याद करो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर दो, या तो या हाँ बोलो बोलो प्लस Z3, चाहे तो आप Z2 Z3 जोड़ो फिर उसमें Z1, या आप Z1 Z2 जोड़ के तब Z3 जोड़ो, कोई फर्क। याद रहेगा बेसिक कंसेप्ट। तो बेटा अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो मल्टीप्लाई में भी यही बात कोई बताएगा मुझे, Z1 Z2 Z3 कर लो या फिर Z1 Z2 Z3। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका क्लोजर लॉ जो है एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें एग्जिस्टेंस ऑफ, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यही चीज इधर गुणा में लिख लेंगे आप, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों इसकी भी आप बेसिक कंसेप्ट को समझे। हालांकि मैंने पीछे एक चैप्टर पढ़ाया आपको, भी सेट्स में पढ़ाया था, फिर से मैं तुम्हें बता दे रहा, आगे मैं उम्मीद करूंगा कि तुम खुद कहेगी हम कर लेंगे। देखो बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब आप 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हो तो वहां आपको बार बार बताया जाता है कि वहां अगर योग चल रहा है, योग मीन्स एडिशन चल रहा है, तो वहां आपको आइडेंटिटी यानी तत्सम होता क्या है कि भैया 5 में, देखो योग चल रहा था, मैंने क्या निशान लगाया, इसका लगाया ना कि 5 में मैं क्या जोड़ू कि 5 का क्यों आ जाए, क्या जोड़ू, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो 0 क्या कहलाता है, योगात्मक। समझ में आया समझे। यहां एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इफ Z इक्वल टू x प्लस i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z क्या चल रहा है फिलहाल, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या टॉपिक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या निशान लगाऊं, डॉट 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 कि Z में ऐसा क्या जोड़ू कि Z की चुका तो, समझ गया आप लोग। मल्टीप्लाई में क्या होगी यही डेफिनेशन, बोलो बेटा Z में काहे की मल्टीप्लाई करूं तो, समझ रहे हैं बात। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लोगों की समझ में क्लियर आ गई ना बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोग क्योंकि बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो बेटा Z में मैं क्या जोड़ू कि Z ही आए, क्या जोड़ू, 0, और 0 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, आई 0 प्लस i इंटू 0, तो 0 हो गए, नहीं समझे मेरी बात। और ये 0 प्लस i इंटू 0 क्या कहलाता है आपका, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाया है, ये जो आपका 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर।
समझ में आ गया वो सबके? Yes, sir. यहाँ बताओ मैं की गुणा करूं 1 की, और 1 को लिखने का क्या तरीका रहेगा यहाँ? 1 प्लस 0 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिखनी पड़ेगी, Yes, sir. नहीं लिखनी पड़ेगी? Sir, sir. तो यानी z इक्वल टू 0 प्लस i इंटू 0, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और ये क्या है? z इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू i। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया होगा सबके? इसको नोट करें मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सेम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फिर से हम कक्षा 7 में पहुंचते हैं। तो क्लास 7 में आपको अभी बताया था मैंने कि 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 5 ही आ जाएगी, 5 पर कोई फर्क ना पड़े। तो वो जो संख्या जुड़ती थी वो क्या कहलाती थी? एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्व। अब इनवर्स की परिभाषा थोड़ी सी चेंज है कि भाई 5 में मैं क्या जोड़ूं, क्या चल रहा है? जोड़ कि मेरी क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। नहीं समझ में आई बात? Yes, sir. कि 5 में मैं क्या जोड़ूं कि क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब गुणा में चलो यही बात कि 5 में मैं काहे की गुणा करूं कि क्या आ जाए? Additive identity. अबे नालायक एडिटिव क्यों आएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1। समझ में आ रही है आपको बात? Yes, sir. तो यहां जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। ओके, इसको दिमाग में फिट बिठा ले। तो वीडियो घर जाके दोबारा देख के फिट बिठा लो बिल्कुल, अगर समझना चाहते हो, रटना चाहते हो तो। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? -5। यानी एक संख्या का अगर आप नेगेटिव रख दें तो वो क्या कहलाता है? उसका एडिटिव इनवर्स। तो क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। और बेटा यहां क्या रखूं 5 में? 1/5। और 1/5 क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव। यानी एक संख्या के सामने अगर मैं क्या लगा दूं? माइनस। तो यानी इफ z इक्वल टू x प्लस i y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या? माइनस z। देन माइनस z। समझ गए आप लोग? माइनस z इज कॉल्ड क्या? बोलो भाई, एडिटिव इनवर्स। इधर आओ, z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i y, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना। जैसे मैंने यहां बताया कि एक नंबर है, उसका आप एडिटिव इनवर्स चाहते हो तो उसके सामने क्या लगा दो? माइनस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहते हो तो उसको कहां लिख दो? 1 के 1। रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल। जानते हो रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं हिंदी में? व्युत्क्रम। ये एडिटिव की तो सारी पूरी हुई। मल्टीप्लिकेटिव में छोटी सी बात रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि अगर मेरे पास Z1, Z2, Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं इनको ऐसे लिखता हूं Z1 डॉट Z2 प्लस Z3, तो Z1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो ऐसे होगी Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3। ये बात आप लोगों को पहले से भी जानते होंगे आप लोग। समझ में आ गया सबके? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप Z1 प्लस Z2 इधर से करो Z3 की मल्टीप्लाई, तो इधर से Z3 की पहले कहां होगी? तो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप लिखें नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन के लिए हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 इक्वल टू
x1 प्लस i/1 z2 इक्वल टू x2 प्लस i1। देखिए डिवीजन का मतलब होता है z1 अपॉन z। तो बेटा z1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? x1 प्लस i/1 और ये कितनी है? x2 प्लस। देखिए डिवीजन जब भी आप करते हैं तो अभी आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है? मान लो ये z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 है, तो इसका जो संयुग्मी है कॉन्जुगेट है, अभी टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेट को आप ऐसे लिखते हैं z1 बार। ये डंडा कहाँ हो गया? बार। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? z1 का कॉन्जुगेट, संयुग्मी। z1 बार मीन्स z1 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? आई के बदले माइनस आई रख दो आप। तो जब आप आई के बदले माइनस आई रखेंगे कितना हो जाएगा? x1 माइनस आई। समझ में आती है बात? यस सर। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आई। ओके? यस सर। तो जब भी आप डिवीजन करें तो ये जो आता है आपका डिनोमिनेटर यानी हर में, तो इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x2 प्लस i/2 का x2 माइनस i/2। तो ऊपर भी गुणा काहे की हुई? x2 माइनस i/2। ओके? यस सर। तो ध्यान रहे ये चीज कि आप ऐसा जब भी करेंगे फिर आगे की जो कैलकुलेशन है वो आपकी कहीं में होगी क्वेश्चन से। अब हम जो पढ़ा चुके आपको एडिशन पूरा पढ़ा दिया, प्रॉपर्टी भी होगी, यस सर। डिफरेंस पूरा पढ़ा दिया, प्रॉपर्टी भी होगी, सेम प्रॉपर्टी है डिफरेंस की। यस सर। मल्टीप्लिकेटिव भी पूरा पढ़ा दिया, यस सर। प्रॉपर्टी पढ़ा दी। यस सर। डिवीजन आपको पढ़ा दिया, डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं। अब आप नया हेडिंग डालें सम प्रॉपर्टी। पहली आइडेंटिटी आती है कि अगर आप z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा बेटा इसको सॉल्व करके? z1 स्क्वायर प्लस 2z1 z2 प्लस z2 का फॉर्मूला है। यस सर। याद रहेगा सबको? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या है बेटा? z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 का स्क्वायर। थर्ड लिखें z1 प्लस z2 पूरे का होल क्यूब इज इक्वल टू z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 और z1 प्लस z2। सभी को पता है ना बात? यस सर। आप चाहें तो इसके अंदर गुणा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी होती है z1 माइनस z2 पूरे का होल क्यूब। तो पूरे के होल क्यूब में क्या लिखते हैं भाई हम? याद है z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब और माइनस सॉरी प्लस 3z1 z2 और z1 माइनस z। याद आ रहा है सभी के? यस सर। ये कोई दिक्कत परेशानी बता दो ये भी? ये होता है ना फॉर्मूला। यस सर। उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी आती है z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो यानी z1 प्लस z2 हो जाएगा और z1 माइनस z2। तो बेटा ये फॉर्मूले थे, एक किस्म से फॉर्मूले इनको बोलेंगे हम। यस। तो इनको आप लोग याद रखेंगे।